क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप जी तो रहे हैं, पर जैसे कुछ छूट रहा है? दी पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से परिचित कराती है कि हमारा जीवन केवल अभी में है। एखार्ट टोले बताते हैं कि ज्यादातर लोग या तो अपने बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, और इसी कारण वे अपने आज को कभी पूरी तरह जी नहीं पाते। हमारा मन लगातार बीते हुए पलों की पश्चाताप और भविष्य की आशंकाओं में घूमता रहता है, जिससे तनाव, चिंता और दुख पैदा होता है। लेकिन लेखक का कहना है कि यदि हम सचमुच शांति चाहते हैं तो हमें अपने मन से ऊपर उठकर जागरूकता की अवस्था में आना होगा, जहां केवल ये पल, ये अब मौजूद होता है। पुस्तक में एखार्ट टोले ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा मन और हम एक नहीं हैं। हम अपने विचारों के पीछे की वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है। जब हम अपने विचारों को केवल एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्ची शांति और आनंद को महसूस करते हैं। ये किताब ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर चल रही नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं और हर क्षण को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। जब व्यक्ति अब के क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तो सभी दुख, पछतावे और डर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब मन की कल्पनाओं का हिस्सा होते हैं। और मन केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक हम उससे जुड़कर जीते हैं। एखार्ट टोले की ये किताब हमें केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। ये हमें बताती है कि वर्तमान में जीना कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आत्मबोध और मुक्ति का मार्ग है। जब हम हर क्षण को एक चमत्कार की तरह अनुभव करना शुरू करते हैं, तब हम स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। न बाहर कुछ पाने की चाह रहती है, न ही भीतर कोई कमी महसूस होती है। यही अब की शक्ति है, यही सच्चा जीवन है। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, दी पावर ऑफ नाउ पर आधारित इस 25 मिनट की कहानीनुमा स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा पेश है। इसमें एक युवा लड़के की यात्रा दिखाई गई है, जो खुद से, अपने दर्द से और अंततः वर्तमान क्षण की शक्ति से परिचित होता है। राहुल, एक 23 साल का युवा लड़का, शहर की भीड़ में कहीं खो गया था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, पैसे कमा रहा था, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा दिखा रहा था, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। हर रात सोने से पहले वो सोचता, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं जैसे कुछ अधूरा है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली हूं? जब भी वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता, उसके दिमाग में या तो बीते हुए कल की कोई गलती घूमती या फिर आने वाले कल की चिंता सताने लगती। एक तरह से वो कभी अपने अब में था ही नहीं। उसका पूरा जीवन या तो काश ऐसा न होता में फंसा था, या फिर अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा कि उम्मीद में उलझा था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल की नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर पड़ी। अंदर जाने का मन हुआ, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। किताबों की भीड़ में उसकी नजर एक किताब पर गई, दी पावर ऑफ नाउ। लेखक थे एखार्ट टोले। नाम अजीब लगा, लेकिन दिल ने कहा, ले ले, शायद यही जवाब हो। उस रात जब राहुल ने किताब के पहले कुछ पन्ने पढ़े, तो लगा जैसे किसी ने उसके मन की आवाज को शब्दों में ढाल दिया हो। लेखक कहता है, तुम्हारे दुखों की जड़ तुम्हारा मन है, जो या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। लेकिन सच ये है कि जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी, इस वक्त। राहुल चौंक गया। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। उसने सोचा था कि शांति कोई बड़ी चीज पाने से आती है, नौकरी, प्यार, पैसा या सफलता। लेकिन यह किताब कह रही थी कि शांति तो वही है जहां तुम हो, बस तुमने उसे महसूस करना छोड़ दिया है। लेखक ने कहा कि अगर तुम अपने मन के विचारों को सिर्फ देखो, उनसे जुड़ो नहीं, तो तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। राहुल ने उस रात पहली बार अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना शुरू किया।
वो चुपचाप अपने मन में उठती आवाजों को सुनता रहा। तू फेल हो जाएगा, तुझे कोई पसंद नहीं करता, तेरा क्या बनेगा। लेकिन इस बार वो इन आवाजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस देख रहा था जैसे कोई बाहर बैठा दर्शक हो। धीरे धीरे राहुल ने अनुभव किया कि जितना वो अब में रहता है, उतना ही उसकी बेचैनी कम होने लगती है। सुबह की चाय का स्वाद महसूस करना, चलती हवा को छूना, सूरज की गर्मी को चेहरे पर महसूस करना, ये सब पहले भी थे, लेकिन उसने कभी इन्हें जिया नहीं था। अब वो हर छोटी चीज में ठहराव और शांति महसूस करने लगा। ये उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी, खुद से मिलने की यात्रा, उस अभी से जुड़ने की यात्रा जहां न अतीत का बोझ था, न भविष्य का डर। राहुल की आदतें धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था, बल्कि कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता। पहले उसे ये सब बोरिंग लगता था, लेकिन अब वो जान चुका था कि असली शांति इन छोटी छोटी प्रैक्टिसों में ही छिपी है। उसके दोस्त हैरान थे कि राहुल, जो हमेशा चिंता और उलझनों में रहता था, अब पहले से शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ क्यों दिखता है। लेकिन किसी को क्या पता कि वो अब अपने भीतर के उस कोने में झांकना सीख गया था, जहां कोई डर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस शुद्ध मौन था। उस दिन की बात राहुल कभी नहीं भूल सकता, जब वो पार्क में बैठा था। चारों तरफ हरियाली थी, बच्चे खेल रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। वो बस बैठा सब कुछ देख रहा था, बिना कुछ सोचे, बिना कोई राय बनाए। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो, सब कुछ जैसे धीमा हो गया हो। मन शांत था, शरीर हल्का, और दिल में एक गहराई से आती हुई सुकून की लहर। उसने महसूस किया कि पहली बार वो वास्तव में जी रहा है, न किसी अफसोस में, न किसी उम्मीद में, बस अभी, इसी क्षण में। वही था दी पावर ऑफ नाउ, वो शक्ति जो उसे किताब ने दिखाई थी, लेकिन अब वो उसे अनुभव कर रहा था। उस रात उसने डायरी में लिखा, मुझे अब समझ आया कि सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अवस्था है, और वो अवस्था केवल तब आती है जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। ना कुछ बदलने की जरूरत होती है, ना भागने की। सब कुछ यही है, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। उसे अब अपनी पुरानी सोच पर हंसी आती थी, जब वो मानता था कि कुछ बड़ा बनने के बाद ही सुकून मिलेगा। अब वो जान चुका था कि सुकून कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो तो पहले से ही हमारे भीतर है, बस हमें उसकी तरफ लौटना होता है। राहुल ने अब खुद से दोस्ती कर ली थी। वो अपने अंदर के उस छोटे बच्चे से रोज बात करता जो डरता था, जो परेशान होता था। वो कहता, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। ये शब्द वो खुद से कहता, और हर बार उसे लगता जैसे कोई उसे अंदर से थाम रहा हो। उसके जीवन की दिशा बदलने लगी थी। अब वो हर काम को ध्यान से करता, खाना खाते वक्त खाना ही खाता, चलते वक्त सिर्फ चलना ही जानता। मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल मोमेंट में जीने का मजा कुछ और ही था। उसका मन अब शांत रहने लगा था, जैसे किसी झील की सतह जिस पर कोई लहर न हो। राहुल की जिंदगी में अब एक नई स्थिरता आ गई थी, लेकिन ये स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। वो अब किसी भी परिस्थिति में जल्दी विचलित नहीं होता था, चाहे ऑफिस में प्रेशर हो, किसी दोस्त का व्यवहार ठीक न लगे, या जिंदगी अपने हिसाब से न चल रही हो। वो अब प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से एक सवाल करता, क्या ये सच में इतना बड़ा है कि मेरी शांति छिन जाए? अधिकतर बार जवाब होता, नहीं। धीरे धीरे वो जान गया था कि बाहरी हालात तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। एक दिन राहुल किताब के उस अध्याय तक पहुंचा जहां एकहार्ट टोले ने लिखा था, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड देम। ये लाइन राहुल के दिल में उतर गई। वो घंटों इसी एक बात पर सोचता रहा, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और तभी उसे एहसास हुआ कि वह तो वही साक्षी है
जो अपने मन को देखता है, जो उन विचारों को आते जाते देख सकता है, लेकिन उनसे एक दूरी बनाए रख सकता है। उसने महसूस किया कि जब हम अपने विचारों को पकड़ते हैं, तभी हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें केवल आते जाते बादलों की तरह देखने लगते हैं, तब वे हमारी पकड़ से छूटने लगते हैं। विचार तो स्वाभाविक है, लेकिन उनमें उलझना एक चुनाव है, और अब राहुल ने वो चुनाव बदल दिया था। एक दिन जब वो छत पर अकेला बैठा था, उसने आकाश को निहारा। उसकी नजरें बादलों को देख रही थी, जो बिना किसी दिशा के तैर रहे थे, जैसे मन के विचार। उसी पल उसे गहरी अनुभूति हुई, मैं ये खुला आकाश हूं, और विचार केवल बादल हैं। वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा यही हूं, शांत, गहरा और मुक्त। उस क्षण राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये कोई दुख के आंसू नहीं थे। ये तो उस सत्य के संपर्क में आने की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, जिसे उसने पहली बार सच में महसूस किया था। अब राहुल का जीवन बाहरी रूप से बहुत बदला नहीं था। वही नौकरी, वही शहर, वही लोग, लेकिन भीतर से वो एक नया इंसान बन चुका था। अब वो जीवन से कुछ पाने की दौड़ में नहीं था, अब वो जीवन को जीने की कला में लगा था। उसे ये एहसास हो गया था कि जीवन कहीं बाहर नहीं है, वो तो इसी क्षण में है, और जब तक तुम इस क्षण से जुड़ नहीं पाते, तब तक तुम जीवन से कटे हुए हो। किताब ने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन असली अनुभव तब हुआ जब उसने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। समय बीतता गया, लेकिन अब राहुल का समय के साथ रिश्ता बदल चुका था। अब वो घड़ी की सुइयों को देखकर नहीं जीता था, वो पल को महसूस करके जीता था। उसका मन अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा था। हां, विचार अब भी आते थे, लेकिन अब वो उनके साथ बहता नहीं था, उन्हें बस देखता और जाने देता। अब वो अपनी भावनाओं को दबाता नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करता, चाहे वो दर्द हो, डर हो या अकेलापन। लेकिन इस बार उनमें उलझे बिना। जैसे ही वो किसी भावना को पूरी जागरूकता से महसूस करता, वो भावना पिघल जाती, जैसे धूप में बर्फ। अब राहुल ने खुद को जान लिया था, और ये जानना किसी जानकारी की तरह नहीं था, ये एक अनुभव था, एक गहराई से निकली हुई समझ जो शब्दों से परे थी। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को पहले से अलग देखना शुरू कर दिया था। अब लोग उसे बदलते नहीं दिखते, बल्कि वो खुद उनकी ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। हर इंसान में उसे एक संघर्षरत आत्मा दिखती थी, जो भीतर से शांति चाहती है, लेकिन बाहर की दौड़ में उलझी हुई है। वो किसी पर गुस्सा नहीं करता था, क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया था कि हर कोई अपनी बेहोशी में जी रहा है, जैसे वो खुद कभी जी रहा था। उसने सच्चे मायनों में क्षमा करना सीख लिया था, खुद को भी और दूसरों को भी। अब वो अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उन्हें सीख की तरह देखता था, जो उसे उस जगह तक ले आई जहां वो आज है। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा लड़के से हुई, जो कभी वैसा ही था जैसा राहुल कुछ साल पहले हुआ करता था। उलझा हुआ, परेशान, अपने ही सवालों में खोया हुआ। राहुल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, बिना टोके, बिना कोई सलाह दिए। फिर धीरे से कहा, जो तुम ढूंढ रहे हो ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, और वो हमेशा से था, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपने असली घर पहुंच जाओगे। उस पल में न तुम्हें कुछ पाना होता है, न खोना, सिर्फ होना होता है, और बस वही होना जीवन की सबसे बड़ी शांति है। राहुल अब किसी किताब को समझकर नहीं, बल्कि जीकर सिखा रहा था। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक गहरी स्थिरता थी। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वो उस आत्मा की सच्चाई थी जो अब जाग चुकी थी। वो जान चुका था कि अब कोई साधारण समय नहीं है, वो तो जीवन का प्रवेश द्वार है, जहां तुम खुद से मिलते हो, अपने सच्चे स्वरूप से। अब राहुल के लिए दी पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं रही,
वो उसका जीवन बन चुका था और उसी जीवन को वो हर दिन जीता था, शांत, गहरा और पूरी तरह जागरूक होकर। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हम सब की कहानी हो सकती है। हर वो इंसान जो आज बेचैन है, परेशान है, दौड़ रहा है, उसे बस एक बार रुक कर देखना है कि वो कहाँ है। क्या वो इस पल में है या किसी और दुनिया में खोया हुआ है? अगर वो पल में लौट आए तो वो खुद को पाएगा। और वही है अब की शक्ति, दी पावर ऑफ नाउ। एखार्ट टोले की ये किताब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है आपके भीतर की ओर। एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके जीवन को बदल सकती है। और इस वीडियो में आप देखेंगे उस युवा की कहानी जिसने अब की शक्ति को पहचान कर खुद को पाया।